हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के तरफ से निकल कर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट आई है और इसमें क्या बातें बताई गई है। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब या अप्रेंटिसशिप का अपडेट लेके आऊँ वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जो जिन बच्चों ने भी बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। उनको यहाँ पर जूनियर इंजीनियर बनने का मौका दिया जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मैं सारी बातें इसमें करूंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फिलिंग अप 42 पोस्ट, टोटल 42 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, जो आपका चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, चलिए मैं अगर देखूँ यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं पोस्ट का, अगर मैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट का अगर नंबर देखूँ तो देखिए यहाँ पर जेई सिविल के लिए यहाँ पर देखिए जनरल से 22 सीटें आई हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हैं 4 सीटें हैं, ओबीसी से 10 सीट है, एससी से 6 सीट है, एसटी से कोई सीट नहीं है और टोटल सीट आप देख सकते हैं 42 सीट। ठीक है, जिसमें से 2 सीट पीडब्ल्यूडी के लिए और 5 सीट ईएसएम वाले के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, अब देखिए मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं, इसका क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपका जो डिप्लोमा है वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें दूसरा क्वालिफिकेशन है कि सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स। ठीक है ना, यानी आपका कंप्यूटर का जो ट्रेनिंग कोर्स होता है उसमें आपका कम से कम एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो कोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने अगर CCC किया हो, ठीक है ना, CCC किया हो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, या आपने नीलेट से अपने कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हो। ठीक है, या आपने DOEACC जिसको डोएक बोलते हैं वो कोर्स किया हो कंप्यूटर से, तो आप इन तीनों में से कोई भी अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा के अलावा ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए आपने अगर कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर लिया है, 3 ईयर के सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया है, तो आपको इन सभी कोर्स का जरूरत नहीं है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आगे देख लेता हूँ इसका एज लिमिट की। अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसका जो एज लिमिट है, ठीक है, इसका जो एज लिमिट है आप देख सकते हैं कि 18 से 37 साल रखा गया जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और अब मैं अगर इसके ओबीसी कैटेगरी बात करूँ तो इसका ओबीसी कैटेगरी का जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल रखा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख सकते हैं आप उसी तरह से एससी कैटेगरी के लिए 18 से 42 साल रखा गया है और बाकी डिजेबल पर्सन वाले के 18 से 27 साल रखा गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ इसके बारे में। और इसका जो फॉर्म है उसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका फॉर्म जो अप्लाई करना हो आपको इसका फॉर्म जो अप्लाई होगा वो 8 मार्च से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, 8 मार्च से लेकर आप 30 मार्च तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको वेबसाइट दिया गया है chandigarh.gov.in/info है ना, pnotice.htm, आपको इस साइट पर जाना है और इस पर फॉर्म आपको अप्लाई करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ मैं इसका जो PDF लिंक है, इस नोटिस का जो PDF लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फीस का क्या रहने वाला है तो देखिए जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपया, ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी एप्लीकेशन फीस 1000 रुपया ही रहेगा और बाकी जितने भी SC ST या PWD के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन फीस 500 रुपया रहने वाला रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसे देख लेता हूँ इसका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उन्होंने साफ मेंशन किया है यहाँ पर कि इसका जो सिलेक्शन होगा वो आपको एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है ना, आपको एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा जिसके अंदर आपका MCQ पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस रिटन टेस्ट में टोटल में अगर मैं बात करूं तो टोटल इसमें जो मार्क्स होंगे ये देख सकते हैं, इसमें टोटल जो है वो आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के लिए, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल रहेंगे यानी आपके सिविल इंजीनियरिंग से रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपका जो वो नॉन टेक रहेगा। ठीक है ना, चलिए मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग का सभी सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डिजाइन ऑफ कंक्रीट रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर है, उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर में इंजीनियरिंग है,
सॉइल एंड फाउंडेशन है, हाईवे इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के सब्जेक्ट है, टोटल ऊपर के 7 सब्जेक्ट जो है इनसे 10-10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। और नीचे का जो बाकी 6 सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उस 6 सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स से पूछा जाएगा, सीपीएम पार्ट से आपका क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट से है, सर्वेइंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इरिगेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और सर्वेइंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन ऊपर वाले 10 सब्जेक्ट से और 30 क्वेश्चन नीचे वाले 6 सब्जेक्ट से, 5-5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा टेक्निकल के। अगर मैं नॉन टेक की बात करूँ, क्या नॉन टेक में आप ले सकते हैं, इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी यानी आपके रीजनिंग से कुछ 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ तो ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी कि आपका 150 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। टोटल आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग बात करूँ तो इसमें देखिए 0.25 का जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाला रहेगा, ठीक है। 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाला रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने सारी बातें आपको बता दी है। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट को आपको फिर से एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका कुछ इंपॉर्टेंट आप यहाँ देख लीजिए फिर से। मैं यहाँ पर तो जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये विजुअल हो। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप 8 मार्च से भर सकते हैं सुबह के 11 बजे से लेकर। और आप इसका जो एप्लीकेशन फ़ी का लास्ट डेट है या फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च से रखा गया शाम के 5 बजे तक, ठीक है ना। समझ आ रहा है। चलिए अब देखिए इन्होंने बोला कि 5 अप्रैल को ये एक लिस्ट निकाल देंगे जिसके बताया जाएगा कि इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी जब सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर दिया और आपका फॉर्म नहीं भराया है तो ये लिस्ट निकाल के बताएंगे। अगर आप उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरा एप्लीकेशन फ़ी भरा चुका है लेकिन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट हुआ मेरा, तो आप 12 अप्रैल तक उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा मेंशन किया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान से मैं एक बात आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए ये जो पोस्ट रहने वाला है वो पोस्ट क्या लिखा हुआ है, पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू बी कंटिन्यू, ठीक है। ये जो पोस्ट है वो आपका टेम्पररी रहने वाला है लेकिन ये पोस्ट जो है आपको बाद में कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन देखिए जनरली ऐसा होता है कि टेम्पररी बेसिस पर लिया जाता है लेकिन बाद में जब आप काम कर लेते हैं तो आपको जो है वो कंटिन्यू कर ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप मैंने आपको सारी बातें इसमें समझा दी है कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इसमें कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, मैंने सारी बातें इसमें बता दी है। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं इस डाउट को पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई भी जो है मन में किसी भी तरह का डाउट या किसी तरह का भी कोई हेजिटेशन ना रहे, ठीक है। चलिए मैंने आपको इसमें सारी बातें बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर कर दें ताकि जिन बच्चों को अपडेट नहीं मिल पाया उनको अपडेट मिल सके। थैंक यू।